झाड़ियों में पड़ी मिली मासूम और खोल दिया अपनी माँ के गायब होने का राज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे डार्क स्टोरीज अनवील्ड और मैं हूँ आपके साथ आयुष। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक केस पहले की बहुत सारी गुत्थियां को खोल देता है, बहुत सारे केसों के बारे में बहुत सारी बातें बता जाता है। ऐसा ही एक केस है भोपाल ब्लाइंड मर्डर केस, जो कि 29 जनवरी 2024 को घटना घटी थी। उसके लेकर ये केस है। आपको बताते चलिए कि ये केस भोपाल का है। भोपाल में ये घटना घटी थी। तो केस की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि एक बच्ची, एक मासूम 7 साल की बच्ची का डेड आधा अधमरा शरीर झाड़ियों में पड़ा पुलिस को मिलता है। पहले तो तकरीबन 29 जनवरी के रात आसपास के लोगों को एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, एक बच्ची के कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। पहले तो वो लोग जाने से हिचकिचाते हैं, फिर हिम्मत जुटा के जब वो उस झाड़ी के पास पहुंचकर झांकते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। एक मासूम छोटी सी बच्ची, गर्दन कटा हुआ, वहां पर पड़ी हुई थी। अब उस बच्ची की किस्मत कहे या उस बच्ची के अच्छे कर्म कहे, उस बच्ची की जान बची हुई थी, उसकी सांसें चल रही थी। अब ये तो कहने की बात थी नहीं। लोगों ने तुरंत पुलिस को संपर्क किया, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने तुरंत उस बच्ची को अस्पताल रेफर किया। अब बात यहाँ ये था कि पुलिस के पास और कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, इसलिए पुलिस सिर्फ और सिर्फ उस बच्ची के ठीक होने का इंतजार कर रही थी। कुछ दिन बाद वो बच्ची ठीक हो गई और हैरान करने वाली बात पुलिस को ये पता चली कि उस बच्ची के पिता तेज सिंह लापता थे, गायब थे। और पुलिस को एक और खबर मिली कि 2 साल पहले सेम वही उसी जगह पर एक महिला की भी लाश मिली थी और 2 साल से उस बच्ची की माँ भी लापता थी। अब यहाँ बात ये आ जाती है, क्या वो जो डेड बॉडी थी वो उसकी माँ की ही थी? अब इस सब गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था उस बच्ची का बयान दर्ज करना। अब कुछ दिनों बाद उस बच्ची रिकवर होने लगती है, उस बच्ची में सुधार आने लगते हैं। तब पुलिस ने उस बच्ची का बयान रिकॉर्ड किया। तब उस बच्ची ने जो कहानी सुनाई वो हैरतअंगेज और हैरान कर देने वाली थी। उस बच्ची ने बताया कि उसके पिता तेज सिंह उससे और उसकी माँ से सख्त नफरत करते थे, हमेशा मारपीट करते थे, हमेशा गाली गलौज करते थे और दोनों के साथ हमेशा बुरा व्यवहार करते थे। उसकी माँ के साथ हमेशा मारपीट करते थे, हमेशा गाली गलौज करते थे, उसे एक नज़र भी वो नहीं चाहते थे। बात यहाँ ये थी कि आखिरकार उसने क्या किया था उस बच्ची के माँ के साथ। तो पुलिस को तेज सिंह के खिलाफ उस बच्ची ने सारी बात बताया। उस बच्ची ने बताया कि कैसे उसने उसकी माँ की पहले हत्या कर दी, उसके बाद उसकी भी हत्या करने की कोशिश की। उस बच्ची ने बताया कि 29 जनवरी की रात उसके पिता ने कहीं उसे बाहर घुमाने ले जाने की बात कही थी। उस बच्ची ने उस बच्ची को वो लेके घर से निकला, उस झाड़ी के पास जाके एक तेज तरार चाकू निकालकर उस बच्ची के गर्दन पे वार कर दिया और उसे झाड़ी में फेंक दिया। उसने ये सोचा कि इतने वार करने बाद ये बच्ची अब बचेगी तो नहीं, पर उस बच्ची का किस्मत इतना अच्छा था कि वो बच्ची बच गई। उस बच्ची की सांसें चल रही थी और यही एक ऐसी बड़ी बात थी जिसने तेज सिंह का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। अब बात यहाँ ये था कि तेज सिंह के बारे में पुलिस के पास सारी जानकारी थी। अब पुलिस ने तेज सिंह को गिरफ्तार किया। तेज सिंह को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उससे पहले तो सवाल जवाब अच्छे से किए, पर वो उस समय भी उसके अंदर की हेकड़ी नहीं निकली थी। तब पुलिस ने उससे अपने तरह से पूछताछ किया। पुलिस ने उससे पूछताछ में पूछा कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी कि उसे इतनी मासूम बच्ची के साथ ऐसा करना पड़ा। और तो और एक और बात थी कि उसके बाद उस बच्ची के मिलने के बाद उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति का कोई अता पता नहीं था। तेज सिंह ने बताया कि वो उसकी माँ से सख्त नफरत करता था और उसकी माँ के लापता हो जाने के बाद इस बच्ची की सारी जिम्मेदारी उसके पास थी, उसके ऊपर थी। अब इस जिम्मेदारी से दूर भागने के लिए तेज सिंह ने एक ऐसा दिमाग लगाया था जो आज के समय में बहुत बड़ा अपराध है, जिसने अपनी ही बेटी को मारना चाहा, अपने ही खून के साथ गद्दारी करने की सोची। जब तेज सिंह से पुलिस पूछताछ करी तब तेज सिंह ने एक और बात बताया कि उसकी माँ से वो इतना नफरत करता था कि 2 साल पहले उसी जगह पर ले जाकर उसकी माँ की हत्या कर उसे फेंक दिया था। अब बात पुलिस भी हैरान थी कि 2 साल पहले मरे हुए उसकी माँ की मौत का राज इस बच्ची ने खोला। इस बच्ची ने अपनी जान पर खेला। इस बच्ची के किस्मत और भाग्य इतना अच्छा था कि उस बच्ची के ऊपर इतने तेज तरार हमले के बाद भी वो बच्ची की सांसें चल रही थी और आखिरकार तेज सिंह को अपने किए की सजा मिल गई।
पुलिस ने इस केस को बहुत अच्छे से डील किया और बहुत अच्छे से सॉल्व किया और आखिरकार उस बच्ची को रिकवर भी करवा लिया और वो बच्ची अभी ठीक है और पुलिस के कस्टडी में ही रहती है। ये तो थी इस मासूम की कहानी। हमारे साथ और भी कहानियों के लिए जुड़िए और देखते रहिए द डार्क स्टोरीज अनवील्ड। धन्यवाद।